Hello friends, power that builds civilization or to destroy civilization. स्ट्रॉन्ग सोसाइटी का निर्माण रिस्पॉन्सिबल लीडर करते हैं, ना कि पावरफुल लीडर्स। सिविलाइजेशंस आर रिमेंबर्ड बाय वैल्यूज नॉट बाय पावर ओनली। अर्थात वे सभ्यताएं ज़्यादा विकसित हुई हैं जहां ज्ञान ने पावर को हराया, जबकि हिटलर के पावर के सामने ज्ञान ने घुटने टेक दिए थे। मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं आई नो वाई के पार्ट 7। ये हिटलर के आइडियोलॉजिकल विचार हैं, योजनाएं हैं, हिस्ट्रिकल फैक्ट नहीं है। आज मॉडर्न डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में भी शक्ति की अपनी जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी तय होती है, और जब जब इसका दुरुपयोग होता है, बदलाव होता है। हिटलर पावर प्लस नेशनलिज्म के साथ हेट्रेड को कंबाइन करता है और परिणाम सारी दुनिया ने देखा। नाजी, वर्ल्ड वार सेकेंड और होलोकास्ट ने संसार को दहला दिया था। सोशल मीडिया इसका भरपूर फायदा उठा रहा है, जो आज रेलिवेंस भी है। एक एडिटेड वीडियो, विचार, स्लोगन या आइडिया बहुत तेजी से मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुंच जाता है, फिर चाहे वो प्रोडक्टिव हो या मेन कैंप की तरह डिस्ट्रक्टिव हो, तानाशाही से भरपूर हो या दुनिया का दिल दहलाने वाला हो। हिटलर ने राष्ट्र का सपना देखा, जो अति उत्तम विचार था, है और हमेशा रहेगा, किंतु वो अपने नेशनलिज्म के आइडिया को दूसरी ही तरफ ले गया। राष्ट्रवाद लोगों को जोड़ता है, किंतु हिटलर ने रेशियल सुपीरियरिटी को जोड़कर इसे डिस्ट्रक्टिव रूप दे दिया। नेशन को स्ट्रॉन्ग करें, लेकिन पहले ह्यूमैनिटी को बचाएं। विदाउट ह्यूमैनिटी वी कैन नॉट रिकॉल एनी नेशन, अन्यथा रिजल्ट काफी विनाशक हो सकता है। हिटलर की मंशा लीडरशिप अति आवश्यक थी। हिटलर ने एक लीडरशिप के बारे में बात की, जो किसी भी देश को, किसी भी सभ्यता को चलाने के लिए अति आवश्यक होता है, जबकि डेमोक्रेसी के लिए राष्ट्र पहले है। स्ट्रॉन्ग लीडर बहुत जरूरी है, किंतु उससे कहीं ज्यादा जरूरी है नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना। नेशन इज आवर प्रायोरिटी। जिस राष्ट्र में मनुष्य की इज्जत होती है, बहुत ज्यादा इज्जत होती है, वहाँ राष्ट्र धीरे धीरे ग्रोथ करता हुआ आगे बढ़ जाता है। यही कारण है जर्मनी की डेमोक्रेसी खतरे में पड़ गई, क्योंकि वहां पर राष्ट्र से भी बढ़कर हिटलर को प्राथमिकता दी गई। लेट्स सी डेमोक्रेसी इन टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड और पुराने प्राचीन भारत के परिप्रेक्ष्य में। आज डेमोक्रेसी इक्वलिटी बिफोर लॉ और अकाउंटेबिलिटी निर्धारण करती है। एंशिएंट टाइम ऑफ हिटलर ऐसा नहीं था। वहाँ ना रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ना अकाउंटेबिलिटी थी, और ना ही सोसाइटी का आविर्भाव था। ऑल पावर इन वन मैन, सारी की सारी शक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में। मेरे हिसाब से मेन कैंप पढ़ते वक्त क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी है। हिस्ट्री डज नॉट आस्क टू एडमायर द पास्ट, इट आस्क टू अंडरस्टैंड इट एंड लर्न फ्रॉम इट, ताकि अच्छी घटना को बार बार दोहराया जा सके और बुराइयों से बचा जा सके। तो दोस्तों, मेन कैंप के पार्ट 7 में हमने देखा कि हिटलर के लिए नेशन का आइडिया सिर्फ एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं था, उसके लिए नेशन आइडेंटिटी, यूनिटी, पॉलिटिकल पावर का कॉम्बिनेशन था। लेकिन एक बुक रिव्यूअर के रूप में मुझे यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सूचना रखना जरूरी लगता है। नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना और नेशन को स्ट्रॉन्ग समझना, सुपीरियर समझना, ये दोनों बात बिल्कुल अलग है। ये दोनों बिल्कुल अलग आइडिया है। हिस्ट्री में हम देखते हैं कि ग्रेट सिविलाइजेशन सिर्फ पावर की वजह से नहीं बनी, उनकी स्ट्रेंथ, उनके आइडियाज, इंस्टीट्यूशंस, कल्चर, नॉलेज और वैल्यूज में भी थी। एंशिएंट भारत वसुधैव कुटुंबकम हमें एक बड़े आइडिया की तरफ इशारा करता है। अशोक के लाइफ में हम देखते हैं कि पावर के बाद भी कंपैशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी की इम्पोर्टेंस समझी जा सकती है। मॉडर्न वर्ल्ड ने भी हमें एक इम्पोर्टेंट लेसन दिया है। ए नेशन इज स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन इट्स सिटीजन हैव डिग्निटी, राइट्स एंड ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग। इसी कंटेक्स्ट में मेन कैंप को पढ़ना मेरे लिए एक हिस्ट्रिकल एक्सरसाइज है। हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि हिटलर क्या बिलीव करता था, हमें ये भी देखना है कि उनके आइडियाज़ के प्रैक्टिकल कंसिक्वेंस क्या हुए। और शायद इस पार्ट में मेरी फेवरेट थॉट है, ए नेशन बिकेम ट्रूली स्ट्रॉन्ग नॉट बाय डिसाइडिंग हु इज लेस ह्यूमन बट बाय प्रोटेक्टिंग द डिग्निटी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। हिस्ट्री का पर्पज पास्ट को एडमायर करना नहीं है, हिस्ट्री का पर्पज पास्ट को अंडरस्टैंड करना और उससे होने वाली गलतियों को सुधारना
और जीवन में आगे लर्न करना है। तो मेन कैंप को पढ़ते हुए हमें हिटलर की आइडियोलॉजी को ग्लोरीफाई नहीं, क्रिटिकली एग्जामिन भी करना चाहिए, ताकि हम समझ सकें कि आइडिया सोसाइटी को बिल्ड करते हैं और सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करने की पावर भी रखते हैं। मैं हूं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं आई नो वाई। मिलते हैं मेन कैंप के पार्ट 8 में, जहां हम इस जर्नी को और डीपली एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।